दोस्तों, सालों पहले की बात है। एक लड़का किसी कंपनी में मैनेजर की नौकरी कर रहा था। उसके साथ कभी कोई भूत की कुछ डरावनी बातें करता था तो वो उसे डरता नहीं था और भूत जैसी बातों पर उसे विश्वास नहीं था। उसका कहना था कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब लोगों के दिमाग का वहम है। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम था, जिस वजह से वो घर रात को लेट जा रहा था। बाइक से आराम से रात को घर जाते जाते अचानक एक सुनसान सड़क पर उसकी गाड़ी खराब हो गई। रात का समय था, कोई गाड़ी ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। सोचते हुए वो अपनी बाइक को खींचते हुए पैदल चलने लगा। कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे एक बस स्टॉप के पास कोई फ़कीर बैठा हुआ नज़र आया। काफ़ी देर से बाइक खींच रहे लड़के ने भी सोचा थोड़ी देर इधर ही इंतज़ार कर लेता हूँ। वो सीधे फ़कीर के पास चला गया और बैठकर उससे बातें करने लगा। दोनों के बीच करीबन 10 मिनट तक बातचीत हुई और उसी वक्त भूतों का जिक्र भी छिड़ गया। भूत प्रेत जैसी चीज़ों का भी बातें होने लगी। तो हंसते हुए लड़के ने कहा कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता है और ना ही मैं इन्हें मानता हूँ। ये सारी झूठी और वहम वाली बातें हैं। फ़कीर ने लड़के की तरफ हैरानी से देखा और बोला, तुम भूत को नहीं मानते हो? वो एक अलग बात है। अगर तुम ऐसा कहोगे कि भूत होते ही नहीं हैं तो ये सरासर गलत है। उस फ़कीर की बात सुनकर लड़का फिर हंसा और पूछने लगा कि भूत होते हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं? क्या आपने कभी भूत को देखा है? क्या आप मुझे भूत को दिखाएंगे? लड़के की बात सुनकर फ़कीर के मन में हुआ कि इसे आज भूत दिखा ही देता हूँ। उसने लड़के को अपने पीछे चलते रहने को कहा और आगे आगे शमशान घाट की ओर दोनों बढ़ने लगे। सुनसान घाट के रास्ते में दोनों पैदल चल रहे थे। अब लड़के को थोड़ा सा डर लगने लगा, लेकिन हिम्मत करते हुए वो आगे बढ़ता चले गए। कुछ ही देर में दोनों शमशान घाट पहुंच ही गए। वहां कोई मुर्दा चल रहे देखकर उस लड़के के होश उड़ गए। फ़कीर ने उस लड़के को एक जगह पर बिठाया और कहा कि यहाँ कुछ देर पहले ही एक लाश जली हुई थी। अब तुम्हें यहाँ मैं भूत दिखाऊंगा। फ़कीर ने फटाफट वहाँ पर कील गाड़कर एक धागा बांध दिया। अब धागे का आखिरी हिस्सा उस लड़के को हाथ में थमाते हुए कहा, धागे की सीधी में मैंने 4 बताशे रखे हैं। इन्हें खाने के लिए 4 आत्माएं आएंगी, चुड़ैलें आएंगी। जब तक वो चुड़ैल इन बताशों को पूरा ना खा ले तब तक तुम इस धागे को बिल्कुल भी मत छोड़ना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। इतना कहकर फ़कीर ने लड़के को आंखें बंद करने के लिए कहा और खुद मंत्र पढ़ने लगा। लड़के को फ़कीर की बातें सुनकर थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन वो धागे को तेज़ी से पकड़कर आंखें बंद करके हुए बैठ गया। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद उस फ़कीर साधु ने उसे आंखें खोलने के लिए आवाज़ लगाई। लड़के ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने 4 चुड़ैलों को बताशे खा रही देखकर उस लड़के के होश उड़ गए और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और उस लड़के को विश्वास ही नहीं हो रहा था। और वो लड़का उन चुड़ैलों को देखकर चिल्लाने लगा, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा,
पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी वहाँ नहीं था, क्योंकि वो फ़कीर साधु मंत्र पढ़कर वहाँ से चला जा चुका था। फिर लड़का घबराकर इधर उधर भागता रहा। उसके सामने उन चुड़ैलों का नज़ारा देखकर वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब क्या करूं। अचानक तभी उसकी नज़र एक आत्मा पर पड़ी। वो कोई और नहीं, उसका ही पड़ोसी था, जिसकी मौत 2 दिन पहले ही हुई थी। उसे देखते ही लड़के के होश उड़ गए और उसके हाथ से वो सफ़ेद धागा छूट गया और उसने घबराहट में आसपास उस फ़कीर को देखा, लेकिन वो मंत्र पढ़कर फ़कीर साधु जा चुका था। फिर तमाम देर बाद शोर मचाने के बाद अब लड़का डर के मारे वो तेज़ी से अपने घर की ओर दौड़ने लगा। इस दौरान उसे कोई बार बार उसका नाम लेकर पीछे से आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो लड़का मुड़ा नहीं। पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। किसी तरह से वो घर पहुंचा और डरते डरते ही सुबह हो गई। सुबह पहले उसने शमशान घाट की घटना के बारे में अपने माँ बाप को बताया और सोने के लिए कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो शमशान घाट में ही मौजूद था और वो लड़का सोचने लगा कि मैं दोबारा इस शमशान घाट में कैसे पहुंचा। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, किसी को कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन उसी दिन से लड़के की तबीयत दिमागी रूप से ख़राब रहने लगी और फिर इसके बाद से वो लड़का पागल सा हो गया और पागल खाने में उसको भर्ती करा दिया गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद इसी तरह की हॉरर डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।